हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फोर नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर mod of a vector cross b vector dot c vector is equal to mod of a mod of b mod of a vector mod of b vector mod of c vector holds if and only if there are four options. Let's solve this question. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम की कंसेप्ट अगर हम देखें तो इसका की कंसेप्ट क्या होगा कि हमें जब ये अगर पता है कि अगर टू वेक्टर्स जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, यहाँ से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ये होता है. ठीक. और यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी कंसेप्ट को बस ध्यान में रखते इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. ठीक. तो देखिए यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ से हमें दिया हुआ है मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर. ठीक. तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को यहाँ से हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, यहाँ से साइन थीटा, और यहाँ पे है क्या है, डॉट प्रोडक्ट है हमारा क्या किसके साथ, सी वेक्टर के साथ. इसको लिखेंगे हम एन कैप डॉट, यहाँ से हो जाएगा हमारा सी वेक्टर का ये मॉडुलस. ठीक. ये पूरा होल मॉड इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए मॉड मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर. ठीक. अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डॉट पर हो जाएगा हमारा यहाँ से मॉड ऑफ एन वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर कॉस, यहाँ पर थीटा लिया तो ये कॉस अल्फा ले लेते हैं, इज इक्वल टू ये होल मॉड होगा. ठीक. और यहाँ से कितना हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर. ठीक. अब यहाँ से देखिए इस तरीके से अगर यहाँ पे हमारा एक वेक्टर है, यहाँ से ए वेक्टर, और यहाँ से हमारा एक वेक्टर बी वेक्टर है, और यहाँ से हमारा एक कोई वेक्टर सी वेक्टर है, यहाँ से हमारा कोई वेक्टर सी वेक्टर है. ठीक. और ये एंगल अल्फा बना है यहाँ पे फॉर्म कर रहा है हमारा. ठीक. तो यहाँ से देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर, यहाँ से कितना हो जाएगा मॉड ऑफ साइन थीटा, और यहाँ से हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ कॉस अल्फा. ठीक. ये हमारा होल मॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर. तो देखें यहाँ से ये हम इसको क्रॉस कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ साइन थीटा मॉड ऑफ कॉस थीटा बचेगा. ठीक. तो यहाँ से इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा मॉड ऑफ साइन थीटा मॉड ऑफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1. ठीक. अब यहाँ से थीटा की वैल्यू 1 कब हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 पे, तो थीटा जो हो जाएगा वो पाई बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ से अल्फा कॉस अल्फा 1 मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. ठीक. अब यहाँ से जो हमने यहाँ से वेक्टर बनाया था वो इस तरीके से बनेगा, ए वेक्टर हो जाएगा यहाँ से, फिर बी वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा ये बी वेक्टर हो जाएगा. और यहाँ से अगर हम देखें क्योंकि हमारा बी वेक्टर के साथ हमारा क्या ये फॉर्म जो हुआ था अल्फा की वैल्यू तो 0 आ गया, लेकिन बी जो हमारा साइन थीटा था वो कितना आता, तो ये हमारा क्या 90 डिग्री फॉर्म होगा यहाँ से इस तरीके से हमारा. ठीक. तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि वेक्टर ए वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एंड सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ. ये क्या होगा हमारा, क्या होगा, ये दोनों पे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा यहाँ से. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0. ठीक. तो यहाँ से अगर हम तीनों से यहाँ पे कंक्लूड करें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0. और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. अब यहाँ से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, यहाँ से देखें तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ से सही होगा, डी ऑप्शन. तो using these key concept we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.